वहां जाना एक तरह से पाप समझा जाता है। तो हम ये जानेंगे रावण की अंत्येष्टि संस्कार को लेकर के, क्योंकि वो अंत्येष्टि संस्कार उस समय में हुआ है जब त्रेता युग चल रहा था। वो उस समय में हुआ है जब समस्त संसार में वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कृति प्रचलित थी। यद्यपि कुछ लोग उस संस्कृति से हट गए थे, पर थे तो आर्य। हम उस समय की बात करेंगे कि जिस समय श्री राम स्वयं उपस्थित हैं और वो उनकी देखरेख में अंत्येष्टि संस्कार हो रहा है। तो अंत्येष्टि संस्कार के क्या नियम हैं, किन किन वस्तुओं का उपयोग होता है, अंत्येष्टि को अंत्येष्टि कहते क्यों हैं, और क्या स्त्रियां श्मशान में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहें तो सामने स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके आप हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और यदि आप ऋषि दयानंद सरस्वती जी के असली वास्तविक चित्रों वाला कैलेंडर खरीदना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर वो कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है। उसे आप नीचे स्लाइड में एक फोन नंबर होगा 7240584434, इस पर व्हाट्सएप करके आप ये कैलेंडर हमसे मंगवा सकते हैं, जिसमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी के क्रमशः, जो कि समय के अनुसार, वर्ष के अनुसार क्रम से 10 वास्तविक चित्र हैं और बाद में 2 चित्र पेंटिंग के तौर पर हैं, और कुल मिलाकर इस तरह से 12 महीनों में 12 चित्र हैं। अंत में सारे चित्र एक साथ कोलाज के रूप में भी हैं। आप इसे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हम बात करते हैं रावण की अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। देखिए, वैसे तो हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि उस अंतिम समय में बहुत सारी कथाएं भी आपने सुनी होंगी। उस अंतिम समय में मंदोदरी आती हैं, उनका विलाप होता है, वो श्री राम से बात करती हैं, तुम रावण को नहीं मार सकते, रावण को तुमने नहीं मारा, रावण को स्वयं इसके अहंकार ने मारा है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिली होंगी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बातें नहीं लिखी हैं। श्री राम और मंदोदरी जी का सीधा संवाद वहां पर नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस समय मंदोदरी विलाप कर रही हैं, तो उस विलाप के समय रावण के प्रति श्रद्धा नहीं है उनके मन में, रावण के प्रति सम्मान नहीं। वो उनके पति हैं, एक औपचारिकतावश वो जो कुछ कह रही हैं, रो भी रही हैं, लेकिन वो स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि मेरा कोई मन नहीं कर रहा कि मैं रो। अनुचित है रोना, क्योंकि अपराधी व्यक्ति। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण को। हम लोग इस प्रकरण को समझने के लिए आइए चलते हैं वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग संख्या 109। आप में से जिनके पास मूल वाल्मीकि रामायण है, वो सीधे वाल्मीकि रामायण के साथ भी इस प्रकरण को पढ़ सकते हैं। सर्ग संख्या 109। 109 सर्ग संख्या जिसमें रावण का वध हो जाता है और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां से यह प्रकरण प्रारंभ होता है। तब विभीषण आते हैं और विभीषण रोने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है तो भाई ही, भले ही अपराधी हैं, अधार्मिक हैं, पर भाई तो हैं। विभीषण रोने लगते हैं और रोते रोते रावण के गुणों की प्रशंसा करने लगते हैं। गुण, पराक्रम का गुण, बल्कि वो गुणों की प्रशंसा करते करते वो रावण को धर्म का विग्रह भी बता डालते हैं। भावुकता ऐसी ही चीज है। कोई भी व्यक्ति इस भावुकता वशात कुछ भी कह जाता है, और वैसे भी व्यक्ति जो सामने ना हो, जीवित ना हो, संसार में ना हो, उसके अवगुण कौन याद रखता है। उसके तो गुणों की ही चर्चा होती है, जो गुण न भी हो उस गुण को भी कह दिया जाता है। विभीषण कहते हैं, गतः सेतु सुनीति नाम गतो धर्म से विग्रह। आज धर्म का विग्रह चला गया। यद्यपि यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आज कर्तव्यों का साक्षात मूर्त रूप, साक्षात जो शरीर के रूप में धर्म था, वो चला गया। ये धर्म विग्रह अधिकतर वाल्मीकि रामायण में श्री राम के साथ प्रयोग हुआ है। श्री राम को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया है, साक्षात विग्रहवान धर्म। लेकिन आज विभीषण रावण को धर्म का विग्रह अर्थात धर्म की साक्षात मूर्ति कह रहे हैं। गतः सत्वस्य संक्षेपस्सु हस्तानाम गतिर्गता। आज चला गया जाने वाला। आज तो बहुत सारे, मानो कि आज सूरज डूब गया, चंद्रमा चला गया, आज ये पूरा वातावरण, ये पूरी प्रकृति खाली हो गई मानो। श्री राम जानते हैं दुख का समय है, भाई गया है, बुरा हो पर था तो अपना। श्री राम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि रावण अपनी दुर्बलता से नहीं मारा गया, पराक्रम से मारा गया है।
रावण में दुर्बलता होती तो युद्ध छोड़कर भाग खड़ा होता है। जब रावण के सारथी उन्हें युद्ध से दूर ले जाते हैं, तब भी रावण अपने सारथी को डांटते हुए कहता है कि मुझे युद्ध भूमि में ले चलो। इसलिए रावण डरपोक तो बिल्कुल नहीं था, पराक्रमी था। युद्ध भूमि में लड़कर के मारा गया है, और जो लड़कर मरा हो उसका सम्मान करना चाहिए। योद्धाओं का योद्धाओं जैसा सम्मान होना चाहिए। नायम विचेष्टो निश्चेष्ट समरे चंड विक्रम अत्युत्तम महाउत्साह पतितो यमशंकित। निश्चिंत होकर के तुम रोना बंद करो, बस ये सोचो कि तुम्हारा भाई युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मरा है। तब विभीषण एक बात और कहते हैं, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जो काम अच्छे हैं वो काम तो मेरा भाई रावण भी कर लिया करता था। यानी यज्ञ, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल है, रावण भी यज्ञ किया करता था। एषो अहिताग्निश्च महातपाश्च वेदांतगः कर्मसु चाग्र्यशूर। अर्थात ये वेदांत को जानने वाला था, वेदांत को समझा हुआ था, ये यज्ञ करने वाला था। एतस्य यत् प्रेतगतस्य कृत्यम तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। तब विभीषण कहते हैं कि मैं तुम्हारी अनुमति से इनका अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार करना चाहता हूं, जिसको प्रेतगत कृत्य कहते हैं, अंतिम कृत्य कहते हैं। तब नहीं, इसमें थोड़ा एक संशोधन कर लीजिए। विभीषण एक प्रस्ताव रखते हैं। दरअसल उस विभीषण के प्रस्ताव से पहले श्री राम एक प्रस्ताव रखते हैं। श्री राम कहते हैं विभीषण से कि रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए, रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। तब विभीषण मना करते हैं, और विभीषण कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। श्री राम पूछते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, तो विभीषण उत्तर देते हैं रावण का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने एक स्त्री का हरण किया है, और स्त्री के परे स्त्री के हाथ लगाना, उसके साथ बलात् करने का प्रयास करना, उसको अपहरण करके अपने साथ ले जाना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये भारतीय संस्कृति को हनन करने वाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति एक स्त्री के साथ बलात् कुछ करने का प्रयास करता है, एक स्त्री को जो कि अपनी पत्नी नहीं है और उसे जाकर के चुरा करके ले आता है, ऐसे में वो व्यक्ति क्षम्य नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति का भारतीय संस्कृति अनुसार यानी वैदिक संस्कार करना, वैदिक संस्कारों का अपमान होगा। रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। विभीषण ने सीधा विरोध कर दिया, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अंतिम संस्कार हो। तब श्री राम देखिए उनको क्या समझाते हैं। वो कहते हैं मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम। श्री राम बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं। एक पंक्ति जो हमने भी कई बार सुनी होगी संस्कृत के समय उपदेशों में, मरणांतानि वैराणी। श्री राम कहते हैं कि वैर, विरोध, दुश्मनी, शत्रुता ये मरने तक होती है, बस मरणांतानि, मरने पर ये शत्रुता भी समाप्त हो जाती है। वैर जीवित व्यक्ति के साथ होता है, मृत व्यक्ति के साथ नहीं होता। हमारे गुरु डॉक्टर धर्मवीर जी भी इस पंक्ति को बहुत बार बोलते थे। वो भी कहते थे मरणांतानि वैराणी, जितने भी वैर, विरोध, शत्रुता है सब मरण तक होती है, उसके बाद शत्रुता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। अरे इसका संस्कार करो, जैसे तुम्हारे थे वैसे मेरे भी थे, जैसे तुम्हारे शत्रु वैसे मेरे शत्रु। लेकिन इनके मरने के बाद में मैंने शत्रुता छोड़ दी ना, अब व्यक्ति गए, अब शत्रुता से क्या लाभ। अंतिम संस्कार कीजिए और जाओ जाकर के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। विभीषण अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। लंका में विलाप प्रारंभ हो जाता है, लंका में रोना धोना मच जाता है, और सब एक ही बात कह रहे हैं कि विभीषण की बात सुन लेते तो कितना अच्छा होता, कुंभकर्ण की बात सुन लेते तो कितना अच्छा होता, सीता जी को वापस कर देते तो कितना अच्छा होता, आज ये दशा ना होती जो आज हुई है।